Good morning, class. And yesterday we have talked about the functions of management, and three functions we already have teach, that is planning, organizing and staffing. Today we are going to the next function, which is directing function. So let's start with the directing. Okay, directing. It refers to instructing, guiding and communicating and inspiring people in the organization. डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग रेफ़र करती है इंस्ट्रक्ट करना, यानी कि निर्देश देना, आप तक कह सकते हो एक तरह से, गाइड करना यानी कि सही चीज़ें बताना, कम्युनिकेट करना यानी कि एक दूसरे के आइडियाज़ जो है उन्हें सुनना, एंड इंस्पायर करना पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना और इंस्पायर करना, ऑल आर इंक्लूडिंग इन डायरेक्टिंग फंक्शन. देयर आर मेनली 4 एलिमेंट विच आर इंक्लूडिंग इन इट. इसमें नॉर्मली 4 एलिमेंट्स होते हैं: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन. स्टार्ट अबाउट द सुपरविजन. सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन मीन्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ एनी एम्प्लॉय एंड गाइडिंग दैम प्रॉपरली. सुपरविजन का मतलब होता है क्या करना? मॉनिटर करना. किस चीज़ को? मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क. जो रूटीन में काम हो रहा है फर्म में, यानी कि डेली टू डेली जो काम होता रहता है, उस काम को क्या करना? मॉनिटर करना. मॉनिटर का मतलब उसे चेक करना, ठीक है, कि वो ठीक डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है. रूटीन वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय, जो एक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, एंड गाइडिंग दैम, और उन्हें सही तरीके से क्या करना? गाइड करना इन अ प्रॉपर वे. दैट इज़ कॉल्ड सुपरविजन. तो सुपरविजन मीन्स टू चेक आउट अ रूटीन वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय एंड गाइडिंग दैम प्रॉपरली, और उन्हें सही तरीके से गाइड करना. सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन. रेफर्स टू एन आर्ट. कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन रेफर करती है टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैम. देखो, कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब आप एक्सचेंज कर रहे हैं. किसको? फैक्ट्स को, फिगर्स को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को. कहाँ पे? एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे. लेकिन सिर्फ ये यहीं पे फिनिश नहीं होता. कम्युनिकेशन कैन नॉट बी फिनिश कि आपने आइडिया जो है, आपका आइडिया किसी और तक पहुंचा दिया, कोई फिगर है, फीलिंग्स है, किसी और को बता दी जाए. कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है दैट इज़ कम्प्लीटेड व्हेन द पर्सन टू whom you are sending your facts, figures, feelings अंडरस्टैंड दैम. जब तक कि सामने वाला उस चीज़ को समझेगा नहीं, उसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाता. तो कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, figures, feelings from one person to another person and making him understand them. Okay, that is called communication. Now come to leadership. लीडरशिप मीन्स रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग. इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना. इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच अ मैनर टू मेक देम टू वर्क व्हाट द लीडर wants to them to do. सॉरी. लीडरशिप रेफर करती है इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, यानी कि इन सच अ मैनर, इस तरीके से प्रभावित करना, टू मेक देम टू वर्क, कि वो काम करें, व्हाट द लीडर वांट्स टू देम, कि जो उनका लीडर उनसे काम करवाना चाहता है. मतलब लीडरशिप जो है वो दूसरों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालना होता है, ताकि, और वो इन्फ्लुएंस इस तरह का होना चाहिए दैट योर फॉलोअर, जो भी आपके फॉलोअर हैं या एडमायरर हैं, वो केवल वही करे जो कि उनका लीडर उनसे करवाना चाहता है. तो लीडरशिप इज़ एन, कह सकते हो, leadership is an influencing activity, influencing process in which a person influence the other person so that that person do work in the same manner in which that person want to do. Okay, now come to motivation. Motivation की बात अगर हम करें तो it refers to the process which excites people to work for getting the desired ऑब्जेक्टिव. मोटिवेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है जिनमें हम क्या करते हैं, विच एक्साइट्स पीपल, जो लोगों को क्या करती है, उत्साहित करती है, एक्साइटेड करती है, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर गेटिंग द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, जिससे वो क्या कर सकते हैं, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. देखिए, मोटिवेशन जो है वो अलग अलग तरीके का होता है. नॉन मॉनेटरी भी होता है, मॉनेटरी भी होता है. आप किसी को पैसे दे के भी मोटिवेट कर सकते हैं. जब उसे टाइमली पैसा मिल रहा है तो वो मोटिवेट हो जाता है. कई लोग जो हैं वो पैसे से मोटिवेट नहीं होते, उनके लिए अप्रिशिएशन करना, अप्रेजल करना, ठीक है, रिकग्निशन हो मिलना उनको, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. तो
मोटिवेशन जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन वी कैन एक्साइटेड पीपल सो दैट दे कैन वर्क हार्ड फॉर गेटिंग देयर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन. तो दिस इज़ योर डायरेक्टिंग फंक्शन. जिसमें आपने पढ़ा कि पीपल्स को जब इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग. 4 एलिमेंट्स मेन होते हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन. नाउ कम टू द लास्ट फंक्शन, दैट इज़ controlling function. It refers to bringing the actual result closer to the desired result, and for this multiple steps are performed. देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है. इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिज़ायर रिजल्ट. सबसे पहले तो 2 रिजल्ट है यहाँ पे, एक एक्चुअल रिजल्ट है और एक डिज़ायर रिजल्ट है. दोनों में डिफरेंस क्या है. डिज़ायर रिजल्ट आर यू कैन से दीज आर द रिजल्ट विच यू हैव प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के टाइम पे जो आपने सोचा था कि भाई मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, ये करना है, और मुझे ये करने के बाद ये चीज़ें मिलनी चाहिए, मतलब इतनी सेल होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज़ योर डिज़ायर रिजल्ट. एंड एक्चुअल रिजल्ट्स आर दोज रिजल्ट विच यू एग्जैक्टली गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क. काम करने के बाद जो आपको एग्जैक्टली मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल रिजल्ट. तो कंट्रोलिंग का काम क्या होता है. कंट्रोलिंग जो है वो सिर्फ कोशिश करते हैं. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट, कि जो एक्चुअल रिजल्ट हैं उनको हम ब्रिंग कर पाएँ, यानी कि ला पाएँ क्लोजर, नज़दीक, किसके, डिज़ायर रिजल्ट के. मतलब हम क्या कर सकते हैं कंट्रोलिंग में, हम अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, किस में, डिज़ायर रिजल्ट में. एंड फॉर दिस मल्टीपल स्टेप्स आर परफॉर्म्ड, और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ. देखिए पहला जो स्टेप है दैट इज़ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. सबसे पहले आप स्टैंडर्ड जो है वो सेट करते हैं. सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. फिर जो एक्चुअली वर्क हो रहा है उसको आप क्या करेंगे, मेज़र करेंगे. उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल वर्क टू डिज़ायर, मतलब फिर आप कंपेयर करेंगे कि आपका जो एक्चुअल वर्क है वो डिज़ायर्ड वर्क के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ. उसके बाद आप एनालाइज करेंगे डेविएशंस को, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो क्यों आई हैं. अगर रिज़ल्ट आपको एग्जैक्टली वैसे नहीं मिले जैसे आपने सोचा था तो क्यों नहीं मिले, उनको आप एनालिसिस करेंगे. एंड आफ्टर दैट यू आर टेकिंग करेक्टिव एक्शन. उसके बाद आप क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन जो है वो लेंगे. तो दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग फंक्शन. तो टोटल हमने 5 फंक्शन पढ़े बिजनेस में, जिसमें आप कह सकते हो दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कौन कौन से हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन फर्दर यूनिट्स वी आर गोइंग टू एलेबरेट दीज फंक्शंस एंड यू कैन से वी आर गोइंग टू teach or learn separately these functions in the next videos. Okay, thank you.